हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास टेंथ मैथ त्रिकोणमिति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और हमारे पास जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरे 150 क्वेश्चन है, मतलब 150 आपके इस गाइड में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका हम बारी बारी करके आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि आपको जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल है। हो सकता है कि आपके अंक चेंज हो जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा कि हम किस तरह से इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर लिए होंगे, लेकिन आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाए ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं, लेकिन उससे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भिन्न रहते हैं। इसीलिए आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें। ठीक है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, जो कि मैंने 1 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप बहुत घबराए रहते हैं और आप कुछ से कुछ कर देते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप गलत जगह में आप उसे मार्कशीट भर देते हैं। इसीलिए आप अच्छे तरीके से देखें ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना कर सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर 31 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है हम आपके पिछले वीडियो में सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 31 से हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखिए हम 24 से यहाँ तक, तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। हम यहाँ से 31 से क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने पिछले के वीडियो में आपको सॉल्यूशन कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम, तो यहाँ पे देखिए आपका 31 का क्वेश्चन है, व्यंजक 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 4 का थीटा का मान क्या होगा। और ऑप्शन ए आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बी आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपके पास सी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन रहे तो हम किस तरह से इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा रहता तो हम सोच सकते थे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 4 है, तो हम क्या इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे हम बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का पावर स्क्वायर, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो फिर से हमारा गुना में पावर ऐड होगा और फिर से हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला पर इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें b की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इंटू में क्या है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला तो नहीं होता है, इसीलिए हम इसको इस तरह से ही लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा है। अगर आपने त्रिकोणमिति के फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। आप फॉर्मूला के बिना कोई भी क्वेश्चन का एक भी स्टेप नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर आप त्रिकोणमिति का याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता तो हमारे चैनल पर एक वीडियो फार्मूला पे अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे है आपका, देखिए हमें जो निकला हुआ है, जो हमने फाइंड किया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 32 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। ठीक है, थोड़ा आपको बैकग्राउंड नॉइज आता होगा क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है। ठीक है, इससे मतलब बारिश 2 दिन से हो रही है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 32 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे है रूट अंडर, यहाँ पे ऑप्शन ए है रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, और बी है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सी है रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, और डी है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। तो यहाँ पे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, तो आपका tan स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए हमारा tan a का फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर ए भी नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हमारा होगा। वो किस तरह से होगा, तो चलिए इसे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आपने ये फॉर्मूला याद किए होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए इस तरह, और ये 1 जो है ये इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे तो tan स्क्वायर ए बराबर के इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ पे हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर ए हम रख लेंगे, तो यहाँ पे रूट में tan a गुने tan a। तो आपको पता है कि जो हमें यहाँ पे क्या होता है, पेयर में रहता है, जो हमें जोड़ा में रहता है उससे हम एक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan a निकल आएगा। ठीक है, तो यही हमारा tan a के बराबर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 32 का ऑप्शन। तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 33 का क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसलिए 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आपको कितना फॉर्मूला का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 34 का क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किए तो आपको बार बार कह रहे हैं कि फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, तो आपसे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान है, फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा। तो 34 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 35 का क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन करके देखते हैं, ये सॉल्यूशन करके आपका आंसर फाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए अपने 35 के क्वेश्चन पे, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो कॉट थीटा का बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के आपके क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। साइड में आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव है तो रफ में आप कीजिए, रफ में करके आप आंसर को मिलाइए। ठीक है, और इसका नाम रख दीजिए ए बी सी, और ये हमारा है समकोण। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तब से तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या सूत्र होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आपका आधार बटा कर्ण होता है। तो उसका उल्टा होता है क्या, जब भी इस तरह के फॉर्मूले में सेक के उल्टा क्या हो जाता है, कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और गुणा वाले फॉर्मूला में साइन का उल्टा कॉस सेक होता है। तो कन्फ्यूज आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कर्ण बाय आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बाय आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो कर्ण हमें कितना दे रखा है 13 और आधार हमें 12 दे रखा है। तो कर्ण हमें कितना है यहाँ पे
13 और आधार कितना है 12। लेकिन हमें लंब नहीं दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कॉट थीटा बराबर निकालना होगा। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बाय आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बाय लंब। ठीक है, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, टेन थीटा इक्वल टू अगर लंब बाय आधार तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बाय लंब। तो आधार बाय लंब, तो हमें तो लंब की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें सबसे पहले लंब यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंब हम निकालेंगे तो आपको पता होगा लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमें कितना दिया है, तो यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 गया तो 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। तो 25 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रूट में से हमारा 5 गुने 5 हो जाएगा। तो क्या आपको पता है कि जोड़ा निकल जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि लंब हमें 5 निकल के आ गया है। अब चलिए हम निकाल थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपका आधार बाय लंब। ठीक है, तो हमें आधार तो दे रखा था, आधार कितना है यहाँ पे देखिए 12 और लंब हमने निकाला हुआ कितना 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो 35 का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, कितना निकल के आ गया 12/5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 35 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 36 क्वेश्चन पे। तो 36 का क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, बी है -1, सी है 1/2, डी है 1। तो चलिए इसे सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो आ गए हम अपने 36 क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको फार्मूला याद है तो ये कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इंटू है तो क्या आ जाएगा गुना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाता है। तो चलिए 36 के ऑप्शन में हम 1 ढूंढते हैं। ठीक है, तो 36 के ऑप्शन में कितना है 0 -1 सी 1/2 डी, तो 1 निकल के आ गया है। इसका मतलब है 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 हो तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो आ गए हम अपने 37 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे है कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 हो तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखें तभी आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आपको रफ में बनाना होगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, उसका नाम रख देते हैं ABC। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉसेक थीटा इक्वल टू √10। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे √10 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जब हमें कॉसेक थीटा √10 है तो अब बता सकते हैं कि √10 के अगर नीचे में कुछ नहीं है तो हम क्या देते हैं 1 देते हैं। ठीक है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू आपका लंब बाय कर्ण होता है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बाय लंब। ठीक है, तो कर्ण हमें दे रखा है कितना √10। ठीक है, और लंब हमें कितना दे रखा है 1। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है कर्ण बाय आधार। तो कर्ण बाय आधार में कर्ण तो हमें है लेकिन आधार तो है नहीं, तो इसलिए हमें आधार तो निकालना होगा, तभी हम सेक थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं। तो फटाफट हम क्या करेंगे, आधार इक्वल टू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आधार इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कर्ण कितना दिया है √10, तो √10 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमें लंब कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो √10 का स्क्वायर जब रूट में रहे तो मतलब √10 गुने √10,
रूट 10 गुने रूट 10 तो कितना हो जाता है, रूट से हमें बाहर निकल जाता है तो 10 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर में, और यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से अगर 1 जाएगा तो कितना होगा 9, और 9 में क्या होता है यहाँ पे 3 गुने 3, और जब जोड़ा लग जाए तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो हमें आधार 3 निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बाय आधार। ठीक है, तो कर्ण बाय आधार होता है, तो कर्ण हमारा कितना निकल के, कर्ण दिया हुआ है रूट 10 और आधार हमें 3 निकल के आ गया है। तो चलिए हम ढूंढते हैं रूट10/3 आपके ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए 37 क्वेश्चन है आपके 3/√10 रूट10/3 बिल्कुल करेक्ट, हमें यही ऑप्शन निकला हुआ है, हमने फाइंड करके निकाला हुआ है। तो 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए 38 का क्वेश्चन है, यदि साइन ए इक्वल टू 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा। अब बिल्कुल वही सवाल, चलिए इसे सब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 38 के क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे है यदि साइन ए इक्वल टू 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखे तो हम क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और उसका नाम क्या रख लेंगे, ABC। आप अपने हिसाब जो भी नाम रख सकते हैं रख लीजिएगा। चलिए ABC हम नाम रख लेते हैं, और इसका नाम, ये हमारा B समकोण है। ठीक है, और हमें साइन ए इक्वल टू 8/17 दिया है, तो साइन ए इक्वल टू 8/17, तो आप बता सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो लंब बाय कर्ण होता है। तो लंब आपको कितना दे रखा है, आपको 8 दे रखा है, तो लंब 8 और कर्ण कितना दिया है 17। ठीक है, और हमें कॉट ए इक्वल टू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है आपका आधार बाय लंब, तो आधार की ज़रूरत तो पड़ेगी, लंब तो है, आधार की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें आधार तो फाइंड करना होगा। तो जल्दी से आप आधार फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आधार इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण कितना है आपको यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 8 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, चलिए हम चलते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे 25 आ गया, तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा 5 गुने 5, जब जोड़ा है तो निकल जाएगा एक, कितना आ गया 5। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे आधार कितना निकल के आ गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको आधार यहाँ पे निकल के आ गया है 5। ठीक है, तो अब हमें कॉट ए निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका आधार बाय लंब। ठीक है, तो आधार बाय हमारा लंब होता है, तो इसका मतलब है कि आधार हमें कितना निकल के आ गया है 5, देख लीजिए, और लंब हमें कितना दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है लंब कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब कितना है 8। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको 5/8 निकल के आ गया है, यहाँ पे आपको 5/8 निकल के आ गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। यहाँ पे 39 का क्वेश्चन है tan 49 डिग्री और cot 41 डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो चलिए इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हम आ गए अपने 39 क्वेश्चन पे। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आप यहाँ पे पूरक वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा 49 का पूरक क्या होगा, तो पूरक निकालने के लिए आप जितना भी रहे आप उसमें देखिए 49 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमें 90 हो जाए, तो जो जितना भी आप जोड़ेंगे उतना 90 हो जाए, वही आपका क्या होगा उसका पूरक होगा। 49 का पूरक क्या होगा, तो यहाँ पे जोड़िए 49 में से अगर आप 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, तो 50 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम 51 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 40, तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री आपका 49 का पूरा कितना हो जाएगा तो 41, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 41 डिग्री जो हमें यहाँ पे दिया है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, और थीटा की जगह पे हमें कितना दिया है 41, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 41 डिग्री और यहाँ पे भी cot 41 डिग्री। ठीक है, तो cot हमारा कैंसिल और यहाँ पे कितना आ गया 1। ठीक है, तो चलिए हम 39 के ऑप्शन में 1 ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 39 का ऑप्शन में कितना है यहाँ पे 1, तो 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 40 क्वेश्चन पे। तो 14 क्वेश्चन है आपका
40 क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 16 डिग्री -1 का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको ये थीटा का मान दे रखा है तो आप थीटा का मान यूज करके कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 रहता, थीटा का मान कोई नहीं दिया होता तो हम अलग फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान 16 डिग्री दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर 16 डिग्री -1 का मान। तो जब भी आपको थीटा का मान दिखे तो फटाक से आप थीटा का मान रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आई होप कि आप लोग थीटा का मान याद किए होंगे। अगर आप थीटा का मान याद किए हैं तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 16 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का क्या मान होता है, तो 2। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए आप भी यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे -1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ पे -1 कितना आ गया आपका 3 आ गया। देखा कितना ईजी क्वेश्चन है। अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम 40 क्वेश्चन में ढूंढते हैं 3। तो 41 के क्वेश्चन में ढूंढते हैं 3। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है 3। 41 का क्वेश्चन आपका 40 का क्वेश्चन आपका 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यहाँ पे 3 निकल के आ गया। यहाँ पे देख लीजिए 40 का राइट आंसर आपका कितना निकल के आ गया, 3। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।